गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एसबीएन एजुकेशन में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्लियर करेंगे संज्ञा चैप्टर को, ठीक है ना। आज हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। जो संज्ञा होता है, नाउन होता है, वो किसे कहते हैं, इसका डिफिनीशन क्या है। तो पर्टिकुलर सबको पता होगा ये चीज़ें। जो संज्ञा होता है ना, दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई देती है या फिर महसूस होती है, या फिर कोई पर्टिकुलर नाम हो गया, या पर्टिकुलर कोई स्थान का नाम हो गया, या फिर भाव से जुड़ा हुआ हो गया, सभी के सभी क्या होते हैं, एक नाउन होता है, संज्ञा होता है, ठीक है। ओके, जैसे यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, ठीक है, सभी के नामों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ओके, ठीक है ना। और संज्ञा के स्थान पे, अगर संज्ञा मतलब जैसे नाम हो गया, किसी भी चीज़ का नाम हो गया, वो संज्ञा हो गया। और संज्ञा के स्थान पे जिस चीज़ का हम लोग नाम न प्रयोग करके अगर किसी और चीज़ को प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया राम खेलता है, तो राम क्या हो गया, संज्ञा हो गया, नाउन हो गया। और जो अगर उसके स्थान पे हम राम हटा करके लिख दें कि वह खेलता है, तो वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। यानी कि संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग में लाया जाता है वो सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ओके, तो जैसे कि हमने भी बताया कि संज्ञा वे होते हैं जो मतलब व्यक्ति, वस्तु होता है, स्थान होता है, भाव होता है, आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य क्या है, संज्ञा है। मूर्खता संज्ञा, राम गर्मी, सर्दी, बुढ़ापा, चौड़ाई, सौंदर्य, मिठास, सुगंध, चतुराई, सभी जितने भी दिए हुए हैं सारे, मतलब एक जुट में हम लोग मिला जुला के ये बोल देंगे कि सारे की सारे वस्तुएं क्या होती हैं, संज्ञा होती हैं, ठीक है ना। समझ गए इतना, आगे चलते हैं। संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं, संज्ञा के जो प्रकार होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग ये जानेंगे। जो उत्पत्ति के आधार पे होता है, व्युत्पत्ति के आधार पे जो संज्ञा के भेद होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है ना। 3 होते हैं। जैसे एक और है इसमें, संज्ञा मूलतः, संज्ञा के मूलतः कितने, 3 भेद होते हैं, ठीक है। संज्ञा के कुल भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो 5 होते हैं, ठीक है ना। संज्ञा के जो मूलतः भेद, ये क्वेश्चन में हमें मिलेगा देखने को कि उसमें दिया रहेगा कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो या तो 3 दिया रहेगा या फिर 5 दिया रहेगा, ठीक है ना। और अगर दोनों दिया रहेगा तो उसमें ये क्वेश्चन में उसमें मेंशन करेगा कि मूलतः भेद पूछा गया है या फिर कुल भेद पूछा गया है। तो कुल भेद अगर हमसे पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, 5 होते हैं, ठीक है। संज्ञा के कुल भेद जो होते हैं वो 5 होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। और अगर मूलतः भेद के बारे में पूछेगा तो 3 होते हैं, ठीक है ना। और अगर हमसे ये पूछेगा कि व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ठीक है, समझ गए। जैसे पहला है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। ये 3 हमें पढ़ने हैं। और उसके जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। ओके, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का डिफिनीशन क्या है, विशेष व्यक्ति, किसी भी क्या हो, विशिष्ट व्यक्ति के बारे में, यानी विशेष व्यक्ति या फिर विशेष स्थान या फिर विशेष वस्तु, ठीक है ना, कोई भी हो। जैसे विशेष मतलब व्यक्तिवाचक, जैसे कि क्या हो, उस वस्तु का या फिर उस स्थान का या फिर उस व्यक्ति का, उसी से क्या हो, परिचित हो, उस चीज़ों का क्या करता है, बोध कराता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। जैसे ये हो गया तुलसीदास, तुलसीदास क्या है, ये एक विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये हमारा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। राम क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, तो राम क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ओके, ये महेश, सुरेश, गंगा, गंगा क्या है, एक व्यक्तिवाचक, वही हमने नदी अगर दे दिया रहता तो नदी क्या है, वो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। नदी जो है आगे हम बताएंगे अभी। और गंगा क्या पर्टिकुलर नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यमुना हो गया, पटना हो गया, हिमालय, ये सारे के सारे क्या है, एक पर्टिकुलर नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ओके, और जातिवाचक संज्ञा क्या होते हैं, जैसे कि
किसी भी संज्ञा का क्या हो, जातिवाचक संज्ञा वे होते हैं जो क्या करता है, किसी वस्तु या फिर प्राणी या फिर संपूर्ण जाति का बोध कराता हो, ठीक है ना। किसी भी वस्तु या फिर प्राणी, मनुष्य कोई भी हो जिसका क्या या फिर कोई स्थान हो जिसका क्या करता हो, उसकी जाति का बोध कराता हो, वह क्या कहलाता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है। जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या है, मनुष्य जो है एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि मनुष्य जो प्रजाति होती है, जाति होती है, उसका बोध करा रहा है। यानी कि मनुष्य क्या है, बहुत सारे हैं, केवल उसके मतलब जाति का ये बोध करा रहा है। तो क्या होगा, मनुष्य हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। नदी क्या है, नदी अभी हमने बताया, अगर किसी नदी का कोई नाम अगर हमने रख लिया, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर गंडक, कोई भी अगर हमने नाम रख लिया तो क्या हो गया, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। अगर हमने नदी ऐसे बोल दिया तो ये क्या होगा, ये जाति का, नदी जाति जितनी भी नदियाँ होती है उस जाति का हमें बोध करा रहा है कि नदी होता है, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जैसे पहाड़ हो गया, पहाड़ क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है, ठीक है ना। पहाड़ बहुत से है, नाम अलग अलग, अगर नाम हम लेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, अगर नाम नहीं लेंगे ऐसे बोलेंगे तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जैसे जानवर हो गया, जानवर बहुत से होते हैं, अगर हम किसी पर्टिकुलर नाम को लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, अगर हम नाम नहीं लेंगे ऐसे बोल दिया जानवर तो ये जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। पौधे होते हैं, जैसे कि बहुत सारे पौधे, जो भी हम अगर नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक, अगर नहीं नाम लेंगे ऐसे हमने बोल दिया पौधे, पेड़ पौधे, तो ये क्या होगा, जातिवाचक, ठीक है ना। समझ गए इतना। अगला है तीसरा, हमने अभी बताया कि जो जातिवाचक संज्ञा होता है उसके अंतर्गत हमें समूहवाचक या समुदायवाचक और फिर एक क्या होता है, द्रव्यवाचक, दो चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अगर यह भी हमने बताया, जो अगर हमें पूछा जाए मूलतः कितने होते हैं संज्ञा के भेद, तो 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कुल संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, ठीक है, 5 हो गए, ठीक है ना। और जो इसको अगर हमें रखना हो, देखना हो इसे, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, जो समूहवाचक होता है और द्रव्यवाचक होता है, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इसको रखा जाता है, ठीक है। समझ गए। तो समूहवाचक का जो डिफिनीशन है, क्या करता है, ये क्या करता है, समूह यानी किसी भी पदार्थ का जो समूह होता है उसका बोध कराता है, ठीक है ना। समूहवाचक जो होता है वो किसी समूह का बोध कराता है, झुंड का, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पे गिरोह। गिरोह क्या होता है, एक झुंड, एक व्यक्ति का तो होता नहीं, गिरोह का मतलब होता है बहुत सारे लोग इकट्ठे, ठीक है ना। किसी का भी हो सकता है, झुंड हो सकता है, झुंड में अकेले तो कोई जाता नहीं है, पूरा मतलब झुंड यानी किसी भी चीज़ का, जैसे मनुष्य का हो गया या फिर किसी जानवर का हो गया, ठीक है ना। तो ये झुंड क्या होता है, ज़्यादा लोगों यानी समूह का बोध करा रहा है हमें, ठीक है ना। कोई दल हो गया, कोई सभा लगा हुआ है, या फिर सेना का जो हो गया, वो उसमें क्या होते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं, यानी समूह में लोग रहते हैं, समुदाय में रहते हैं, तो वो क्या कहलाता है, समूहवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। समझ गए। अगला है हमारा चौथे नंबर का, चौथा था हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा वे होते हैं जो किसी धातु या द्रव्य का बोध कराता है, ठीक है ना। किसी मेटल या फिर द्रव्य का बोध कराए वे क्या कहलाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। जैसे तेल हो गया, कोई भी तेल या फिर घी हो गया, पानी हो गया, ये चांदी, सोना, पीतल, ये सब क्या होता है, मेटल होता है, इसका बोध कराता है हमें, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है ना। हम लोग ऐसे काउंट कर लेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब ये तो हमें पता ही है, द्रव्य जो भी लिक्विड फॉर्म में होता है वे क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। और मेटल भी होता है तो वे उसको अगर पिलाएंगे तो लिक्विड फॉर्म में ही आएगा, तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। अगला है 5वें नंबर का, ओके। तो 5वां नंबर जो हमारा है भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। भाववाचक संज्ञा का जो डिफिनेशन होता है, यानी कि भाववाचक संज्ञा क्या करता है, व्यक्ति या पदार्थों के जो धर्म होते हैं या फिर गुण होते हैं उसका हमें बोध कराता है, ठीक है ना। व्यक्ति या फिर कोई पदार्थ या फिर कोई व्यक्ति या फिर कोई स्थान, उसका क्या करता है, हमें वो उसके गुण यानी गुण और धर्मों से हमारा बोध कराता है, ठीक है ना। समझ गए। जैसे कि
अच्छाई हो गया, बुराई, चौड़ाई, लंबाई, मिठास, वीरता, ये सब आदि जो होता है सारे के सारे भावात्मक जो भाववाचक संज्ञा होता है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, ओके, ये हो गया भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे जो भाववाचक संज्ञा होता है ये कई प्रकार से इसको बनाया जाता है, तो जो इसका बनाने का प्रक्रिया है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा बनाना, ठीक है ना, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा को बनाना। ठीक है, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया आदमी, तो आदमी क्या है, एक जाति का बोध करा रहा है। ठीक है ना, ये जाति का बोध करा रहा है, एक जातिवाचक संज्ञा है। और जो इससे बना हुआ जो आदमियत, ठीक है ना, आदमियत अगर ये बन गया तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। ठीक है, आदमी क्या है, व्यक्तिवाचक है, सॉरी जातिवाचक है, और ये क्या बन गया, आदमियत अगर बन गया तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। ठीक है, जैसे इंसान है, इंसान से बना इंसानियत है, इंसानियत क्या है, भाववाचक है। पशु क्या है, जातिवाचक है, पशुता बन गया तो भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, मित्र क्या है, जातिवाचक है, और ये बन गया मित्रता, तो क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है ना। जैसे अगला एक और एग्जाम्पल है, जैसे दूसरा नंबर का है सर्वनाम से भाववाचक बनाना। सर्वनाम क्या होता है, अभी हमने जो बताया, संज्ञा के स्थान पे जितने भी सारे चीज़ें प्रयोग होती हैं, जैसे वे हो गया, वे सब, हम सब, तुम सब, जो भी चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं संज्ञा के स्थान पे, तो वो सर्वनाम कहलाती है। ठीक है ना। और सर्वनाम जैसे हमने अभी लिखा यहाँ पे अपना, अपना क्या है, सर्वनाम है। ठीक है ना, ये संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्द है, तो अपना सर्वनाम है। सर्वनाम से हमें क्या बनाना है, भाववाचक बनाना है। ठीक है ना, तो अपना हमने लिखा सर्वनाम, और ये क्या बन गया, अपनापन, अपनापन बन गया, तो क्या हो गया, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है ना। जैसे ये पराया हो गया, पराया क्या हुआ, सर्वनाम है, और ये बन गया परायापन, तो हो गया भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे सर्व है, क्या है, ये सर्व जो है सर्वनाम है, और ये बन गया भाववाचक संज्ञा, तो हो गया सर्वस्व। ठीक है, जैसे मम हो गया, मम क्या है, सर्वनाम है, ममत्व हो गया, तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, ओके। अगला है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, विशेषण जो होते हैं उससे भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, जैसे कि मीठा ये दे दिया है, मीठा, तो ये क्या है, विशेषण है, किसी भी चीज़ का क्या बताना है, विशेषण। जैसे कि विशेष कोई भी चीज़, आम क्या है, मीठा है, तो आम का क्या, मीठा जो है क्या बता रहा है, उसका आम का विशेषता बता रहा है। ठीक है ना, विशेषता बता रहा है, तो वो मीठा क्या है, विशेषण है। और विशेषण जो है वो अगर भाववाचक बनेगा मीठा का, तो हो जाएगा मिठास। ठीक है ना, और मिठास क्या होगा, भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, जैसे ये मधुर है, मधुर क्या है, विशेषण है, किसी चीज़ की मधुर मतलब किसी के बारे में विशेषता बताई जा रही है, विशेषण बताया जा रहा है। जैसे उसकी आवाज़ बहुत मधुर है, कोयल की आवाज़ बहुत मधुर होती है। ठीक है, तो कोयल का क्या बताया जा रहा है, विशेषता बताया जा रहा है कि उसका जो आवाज़ है क्या है, बहुत मधुर है, तो ये विशेषण हो गया। ठीक है ना, और विशेषण से हमें बनाना है भाववाचक, तो मधुरता हो गया। ओके, जैसे निर्बल हो गया, ये विशेषण हो गया, कोई वह बहुत निर्बल है, इसकी विशेषण उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो क्या है, उससे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो निर्बलता। ठीक है, जैसे हरा हो गया, इसका भाववाचक हरियाली। जैसे निपुण हो गया, निपुण का भाववाचक क्या हो गया, निपुणता। ठीक है, समझ गए। ओके, एक और देख लेते हैं, जो एक और है, क्या करना है, इसको क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना है। ठीक है, अब क्रिया क्या होता है, जो कर्ता के जो भी कुछ कर्ता के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो सब के सब क्रिया कहलाता है। ठीक है ना, कर्ता के लिए जो कार्य किया जाता है वो क्रिया कहलाता है। ओके, जैसे वह खेल रहा है, तो खेलना क्या हो गया, क्रिया हो गया। ओके, वह दौड़ रहा है, दौड़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया। ओके, वह लिख रहा है, लिखना क्या हो गया, क्रिया हो गया। वह क्या कर रहा है, लिख रहा है, कर्ता के लिए जो काम किया जा रहा है वो क्रिया कहलाता है। ओके, तो क्रिया से हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है। जैसे खेलना हो गया, खेलना क्या एक क्रिया है, और इसे हमें भाववाचक बनाना है, तो खेल हो गया। ठीक है ना, लिखना क्या है, क्रिया है, इससे हमें भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करेंगे तो लेख हो गया। ओके, लेना देना ये क्रिया है, अगर हमें इसे भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करेंगे तो लेन देन हो जाएगा। ओके,
पढ़ना है जो है क्रिया है और इसे हम भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करेंगे तो पढ़ाई हो जाएगा। कमाना जो है ये क्या क्रिया है, अगर इसे हमें भाववाचक में कन्वर्ट करेंगे तो कमाई हो जाएगा। ठीक है। उड़ना क्या है, ये क्या है, क्रिया है, इसे हमें भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बनेगा, उड़ान। ओके, ठीक है ना, समझ गए। तो जो चीज़ें हमने पढ़ाया उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।